नमस्कार डियर। स्वागत है आपका अपने चैनल नॉलेज एकेडमी में। मैं आपका दोस्त शिवम लेकर आया हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का सेशन। एंड आशा करता हूँ आप डेली इस सेशन को 8 PM पर अटेंड करते होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन को। आपका पहला क्वेश्चन है आपके सामने। आपको बताना है इसका आंसर कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी। क्या प्रिस्टले ने की थी, या वोयल ने की थी, या चार्ल्स ने की थी, या कैवेंडिश ने की थी। तो अपना आंसर कमेंट कीजिएगा। अगर नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों, ऑप्शन चौथा कैवेंडिश कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन की खोज की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन चौथा आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। एंड इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। इंग्लैंड में गृह युद्ध चला था दोस्तों, और ये पूछा जा रहा है आपसे कितने वर्षों तक चला था। क्या ये 4 वर्षों तक चला था, 7 वर्ष तक चला था, या 2 वर्ष तक चला था, या 10 वर्ष तक चला था। तो चलिए, अगर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट कीजिए आंसर, वीडियो पॉज करके फिर आगे बढ़िए। और ये नहीं पता है तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इसका जो राइट आंसर होगा 7 वर्ष। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। ठीक है, जो ये गृह चला था इंग्लैंड में 7 वर्षों तक चला था। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। ठीक है, आपसे पूछे जा रहा है कि अंग्रेजों ने फूट डालो शासन करो की नीति कब अपनाई। अपना आंसर कमेंट कीजिए। एंड चलिए मैं आपको सही उत्तर बता देता हूँ। आपका सही उत्तर है 1858 के ईस्वी के बाद। ठीक है, ऑप्शन सी आपको बिल्कुल सही विकल्प होगा। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। अब क्या दयाराम साहनी जी ने की थी, या रखलदास बनर्जी जी ने की थी, या एम एम वस जी ने की थी, या रंजन चटर्जी ने की थी। तो यहाँ पर आपको राइट आंसर पता है तो कमेंट कीजिए। एंड यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह होने वाला है आपका ऑप्शन पहला, दयाराम साहनी जी ने। यहाँ पर मैं आपको होमवर्क देता हूँ और आपको बताना है कि कौन से साल में की थी दयाराम साहनी जी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज। ठीक है, मतलब कौन से ईयर में की थी, आपको कमेंट बॉक्स में करके अपना उत्तर बताना है जो भी मैंने होमवर्क दिया है। ठीक है, चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा था। कौन थे वे, पतंजलि, या पाणिनि, या सुश्रुत, या चाणक्य चौथा ऑप्शन। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर दीजिए। अदरवाइज मैं आप चलिए हम आपको बताते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। आपका जो राइट आंसर होगा कि किसने संस्कृत व्याकरण पर एक प्रसिद्ध शोध प्रबंध लिखा था, तो वह थे हमारे पाणिनि जी। ठीक है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। यकृत होती है, या पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, या थायराइड होती है, या अग्नाशय होता है। तो अगर राइट आंसर पता है तो कमेंट में कीजिए, फिर आगे बढ़िए। अदरवाइज चलिए हम आपको आंसर बताते हैं। आपका राइट आंसर है यकृत, जो लीवर होता है। सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी यही होती है मानव शरीर में। ठीक है, तो ऑप्शन पहला आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एम्पियर मात्रक है किसका। एम्पियर मतलब एम्पियर में हम किसी को नापते हैं, प्रकाश तीव्रता को, या विद्युत आवेश को, या विद्युत धारा को, या चुंबकीय क्षेत्र को। ठीक, तो अगर पता है तो आप आंसर कमेंट कीजिए। अदरवाइज चलिए हम आपको राइट आंसर बताते हैं। एम्पियर मात्रक है जो वो वह है विद्युत धारा का। ठीक है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी। क्या 1930 में हुई थी, 1940 में हुई थी, 1942 में हुई थी, 1946 में हुई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, अगर आंसर पता है कमेंट में दीजिए। अदरवाइज चलिए हम आपको बताते हैं। आपका जो राइट आंसर होगा वह होगा 1942। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होने वाला है। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 1942 में हुई थी। और आपको बताना है कि यह आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई थी, कमेंट बॉक्स में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे छोटा ग्रह है, क्या मंगल है, बुध है, शनि है, या नेपच्यून है। तो आपको जो सही उत्तर है, अगर ज्ञात है उत्तर आपको तो कमेंट में बताइए। अदरवाइज चलिए हम आपको बता ही देते हैं। सबसे छोटा ग्रह आपका बुध माना जाता है। ठीक है, बुध ग्रह आपका सबसे छोटा ग्रह माना जाता है। और आपको कमेंट में होमवर्क अपना बताना है कि सबसे बड़ा ग्रह कौन सा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है। जो बिहू त्योहार मतलब लोक नृत्य है, जो त्योहार है ये किस राज्य का है, मणिपुर का है, असम का है, अरुणाचल प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश का है।
तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वह होने वाला है ये असम का है बिहू। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन है और काफ़ी एग्जाम में पूछा भी जा चुका है और आगे भी संभावना बनी रहती है ऐसे क्वेश्चंस की। तो इसे मेमोराइज अच्छे से कर लीजिएगा। तो बिहू आपका असम राज्य का लोक नृत्य है, ठीक है। और ये जो बिहू है क्यों मनाया जाता है और कब मनाया जाता है ये आपको होमवर्क है, कमेंट में बताना है, ठीक है। एंड चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो इसी के साथ आज का सेशन आपका समाप्त होता है। आशा करता हूँ आपने इंजॉयमेंट किया होगा इस पूरे सेशंस का और क्वेश्चंस को मेमोराइज भी कर लिया होगा। और आपके लिए प्लेलिस्ट बना दी गई है ऑलरेडी दोस्तों। प्लेलिस्ट से आप क्या कर सकते हैं, अपना रिवीजन कर सकते हैं। 2x पे 3x पे करके आप क्विकली सारे लेक्चर्स को एक बार 2 बार रिवीजन में लीजिएगा, जिससे कि जो भी ये क्वेश्चन डेली वाइज होते जा रहे हैं ये आप भूले ना इन क्वेश्चंस को, और इनसे आपको पेपर्स में काफ़ी मदद मिलेगी। तो इसी के साथ अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर आप नए नए आए हों हमारे चैनल पे तो हमारे इस सेशन का हिस्सा बनिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन ऑटोमेटिक आपको प्राप्त होते रहे। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त। ऑल द बेस्ट दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।